जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है दोस्तों 3 फरवरी और 3 फरवरी की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। तकरीबन कुल 28 प्रश्न हमको जीएस और साइंस के मिल गए हैं 35 में से। तो आज हमने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है दोस्तों। एमपी पुलिस कांस्टेबल में हमने ये देखा है कि हमको जो प्रश्न मिलता था, अब मैं आपका जीएस का टीचर तो हूँ नहीं, मैं हूँ आपका मैथ रीजनिंग का टीचर। तो मैं हर क्वेश्चन को क्या है ना गूगल पे सर्च करके फिर उसका उत्तर लिखा करता था। और मैं ये देखता था कि जब मैं गूगल पे सर्च करता था प्रश्नों को, तो वहाँ पर मुझे यह मालूम चलता था कि जो भी उस प्रश्न से रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिखती थी, और वो मुझे पता चलता था कि वो इस शिफ्ट में नहीं तो अगले शिफ्ट में किसी दिन पूछ ली गई। जैसे मैंने अगर आपको कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के बारे में कुछ प्रश्न सर्च किया, तो उसमें मैंने काफ़ी बिंदु देखे कि वो कईयों परीक्षा और कहीं दूसरी शिफ्ट में पूछ लिए गए। ऐसे ही मैंने देखा कि नीति आयोग की रिपोर्ट देखी तो उससे रिलेटेड दूसरा डाटा किसी और शिफ्ट में पूछ लिया गया। हर प्रश्न से रिलेटेड डाटा दूसरी शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो इसलिए आज दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक काम रख दिया है कि मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं बताऊंगा। सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग खुद से सर्च कीजिएगा, ढूंढिएगा। जब आप उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे तो आपको और भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे कि ये चंदू सरवटे जी और भी जितने भी बहुत सारे जो आपकी स्पोर्ट पर्सनालिटी थे, उनके हमने देखा, उनके नाम लिख रखे थे कि हाँ ये इस ग्राउंड से रिलेटेड है, और वही आपके पूछ लिए गए। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर ये पद्धति आज के लेक्चर से रखी है। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या ये पद्धति सही है, या फिर आपको उसी ढर्रे पे पढ़ना है कि मैं सारे प्रश्नों का उत्तर भी दे दूँ और यहीं पर प्रश्न उत्तर पूरे खत्म हो जाएँ और आप आगे बढ़ जाएं। पहले तो हम यहाँ पर सभी का धन्यवाद दे देना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भेजे हैं, इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं हमारे। पहला प्रश्न देखते हैं हम। चंदू सरवटे जी का जन्म कहाँ हुआ? विश्व बैंक का गठन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला किस राज्य की सीमा को छूता है? कांग्रेस के गठन का समय बताना है। इंदौर खंडपीठ जब बनाई गई थी तब हाईकोर्ट के जो जबलपुर की हाईकोर्ट थी उसके न्यायाधीश कौन थे? ऑस्ट्रेलियाई ओपन के विजेता कौन थे? तो देखो दोस्तों, इस पन्ने पे जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न ही आपके रिलेटिव हैं। ऐसे प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं। यूएन की संस्था डेली आ रही है। मध्य प्रदेश के जो भी आपके खेलों से रिलेटेड संघ हैं, इनकी भी स्थापना वर्ष पूछी जा रही है। आयोग पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। मध्य प्रदेश के मैप से रिलेटेड प्रश्न भी आ रहे हैं कि कौन किसकी सीमा को छूता है, तो वही यहाँ पर आ गया। कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहे हैं, कांग्रेस के अधिवेशन आ ही रहे हैं, तो उसके गठन को हमने कल भी बताया था एक लेक्चर में। इंदौर खंडपीठ और ग्वालियर खंडपीठ, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डेली 1 या 2 आ रहे हैं। मैंने उस दिन बताया था आपको एक ऑस्ट्रेलियाई ओपन में शायद वुमेन विनर पूछी गई थी, तो आज मेंस विनर पूछ लिए गए, और ये 4 ओपन होते हैं, इन चारों के आपको याद होना चाहिए। एक रामकुमार वर्मा जी से रिलेटेड प्रश्न था। बंगाल विभाजन से रिलेटेड एक प्रश्न था। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के सचिव या फिर अध्यक्ष पूछे गए थे। और यहाँ पर एक प्रश्न ऐसा था कि कौन ऐसा होता है जो आगे के 2 पैरों से तो चलता है, पीछे के 2 पैरों से तैरता है। ठीक है, तो ये आपका विज्ञान का प्रश्न था। अगला था वर्ग 16 को क्या कहते हैं? आवर्त तालिका में आप देख रहे होंगे आवर्त तालिका से डेली प्रश्न आ रहे थे। कभी जर्मेनियम का पूछ लिया, परमाणु क्रमांक, कभी किसी और का पूछ लिया। आज वर्ग 16 को क्या कहते हैं ये पूछ लिया है। 14वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा बुंदेलखंड का नहीं है हिस्सा? और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे कि ये बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। 15वां प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में जनता को उपदेश दिया? अगला प्रश्न है, सीतामढ़ी कुटिया या हनुमानगढ़ी ये कहाँ पर है? आप देख रहे होंगे कि डेली कौन से पैटर्न पे प्रश्न आ रहे हैं। डेली एक नए पैटर्न पे प्रश्न आ रहा है। वो पैटर्न हमारा क्या है? वो पैटर्न ये है कि 2 मंदिरों के नाम दे देते हैं, क्योंकि एक ही नाम के मंदिर काफ़ी जिलों में, जैसे 64 योगिनी का मंदिर कई जिलों में। ठीक है, तो ऐसे वो 2 मंदिरों के नाम दे देते हैं उस जगह के। फिर आप बताओ कि भैया वो जगह कौन सी है, फिर तो उसमें कोई कॉमन पूछे रह नहीं जाएगा। एक आपका शिवपुरी शाजापुर जिले की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछा गया था। तो देखिए, ये शाजापुर जिले का पूछा गया था, शिवपुरी का नहीं पूछा गया था। लेकिन मैं आपको बताया हूँ कि ये जो मैप है वो मैप को अच्छे से पढ़ लो। कब हमारा गठन हुआ, कौन कौन से जिले, 1956 में कितने जिले थे, फिर नए नए जिले कब कब बने, ये भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न आपके आएंगे। भारत में कुल वनों का प्रतिशत में, भारत के जो कुल वनों का प्रतिशत है उसमें मध्य प्रदेश का प्रतिशत कितना है? एक दिन आपका पूछ लिया गया था कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत वन है, मध्य प्रदेश वनों के मामले में कौन से नंबर पे है। अगर आप गूगल पे उसको सर्च करते तो आपको इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है। इसी वजह से मैं यहाँ पर ये प्रश्नों को छोड़ दिया है कि आप लोग खुद ही इनके उत्तरों को सर्च कीजिएगा। बेतवा नदी किन जिलों से होकर नहीं गुजरती है? हुगली नदी के किनारे कौन सा बंदरगाह बसा हुआ है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? सर ने पूरी
PDF आपको दे दी है। आपके शास्त्रीय नृत्य कुछ होते हैं, 8 या 9 होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन और भी राज्यों के नृत्यों से रिलेटेड क्वेश्चन। पानी पीना एक कैसी प्रक्रिया है, पानी पीना आपकी कैसी प्रक्रिया, ऑप्शन दिए ऐच्छिक है कि आवश्यक है। तो ऐच्छिक तो है नहीं कि भैया 4 दिन में 5 दिन में चाहे जब मन हुआ तब पानी पी लिया, आवश्यक क्रिया हो सकती है। अगला प्रश्न था लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। अगला है भारत में मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है, भारत में या फिर मध्य प्रदेश में, ऐसा कुछ पूछा गया होगा। नंदू सरोज जी किस जिले से संबंधित है, ये पूछा गया। एम्फीबिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका और पक्षियों को उड़ने में क्या सहायक है, तो वहां पर ऑप्शन में ऐसा दिया था कि इनके खोखली हड्डी होती है जो इनको उड़ने में सहायता देती हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न थे दोस्तों। अगर आपको ये पैटर्न सही लगता है, आपको लगता है कि थोड़ी मेहनत आप करेंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे, तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये पैटर्न अच्छा है। अगर आपको लगता है कि सर आप आंसर भी बता ही दिया करो, हमको इससे कोई मतलब नहीं, तो आप वो वाला पैटर्न भी बता सकते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय माता दी।